रेनबो पार्ट 2 का 10th लेसन 10वां लेसन है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? इस वक्त के द्वारा लिखा गया है। ये समरी है। इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई जो है ये क्या है? ये समरी हम बता रहे हैं। इसका जो चैप्टर अभी ये आपके एग्जाम में अक्सर 12th में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई इज अ हिस्टोरिकल essay which has been written by Perles Buck। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आई जो है एक ऐतिहासिक निबंध है जिसे लिखा गया है किसके द्वारा? पर्लेस बक के द्वारा। पर्लेस बक जो है ये भी लेखिका हैं जो अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। लेकिन वे जो है एक भारत घूमने के लिए आई हुई हैं और भारत घूमने का उनका उद्देश्य ये नहीं था वो केवल पर्यटक स्थलों को देख करके चले जाए, नहीं, उनका उद्देश्य था भारत के लोगों को रहन सहन, उनका जो है विचार कैसा है भारतीयों का, ये सारी चीजों को जानने के लिए ये आई थी। यानी कौन? पर्लेस बक। द राइटर सेज अबाउट हर विजिट टू इंडिया, लेखिका जो है अपने भारत के यात्रा के बारे में कहती हैं। किसके बारे में कहती है? भारत के जो उनका यात्रा रहा वो अपने यात्रा के बारे में कहती हैं। शीशे जो कहते हैं दैट की द पर्पस ऑफ हर विजिट टू इंडिया, यानी भारत जो है उनका भ्रमण करने का जो उद्देश्य, भारत को भ्रमण करने का उद्देश्य वाज नॉट टू सी, यह नहीं था कि नॉट टू सी द ताजमहल, केवल ताजमहल को देखना या फतेहपुर सिकरी या एनी अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कहने का मतलब उनका जो है भारत आने का मतलब था, भ्रमण करने का मतलब यही नहीं था कि खाली वो ताजमहल को देख ले, फतेहपुर सिकरी को देख ले या और ऐतिहासिक जगहों को देख करके वो चले जाए, यही उनका उद्देश्य नहीं था। बट लेकिन सी ऑल दीज थिंग्स, लेकिन उन्होंने यानी जो पर्लेस बक लेखिका जो थी वे हर चीजों को देखी, जो पर्यटक स्थल था उस सभी चीजों को देखी, लेकिन वही नहीं कर देख कर चली नहीं गई, बल्कि यहाँ पे रहन सहन के बारे में भी जानने की कोशिश की। और सी विजिटेड इंडिया, जब वो सब चीजों को देखी तो सी वह यात्रा की भारत को खुशी और वह देखी एंड लिसन सुनी टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के दो समूहों के बारे में सुनी। जब भारत में वो कब आई थी? देश गुलाम था तब आई थी, देश आजाद था तब नहीं, देश गुलाम था तब आई थी। और उन्होंने सुनी यहाँ तो दो समूहों के बारे में, एक था द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन सिटीज, एक समूह यह था कि युवा बुद्धिजीवी लोग जो थे वह शहरों में थे, एंड द पीजेंट इन विलेज, और जो किसान लोग जो थे वो कहाँ रहते थे? गाँवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँवों में रहते थे। ध्यान दीजिए, वो दो ग्रुपों में देखिए यहाँ पर, एक की बुद्धिजीवी जो है उस शहर में है और जो किसान है वो कहाँ है? गाँव में। She met the young intellectuals in a small rooms in cities। वे जो थी पर्लेस बक वह मिली युवा बुद्धिजीवियों से शहर के छोटे छोटे कमरों में, शहरों में छोटे छोटे कमरों में ये युवा बुद्धिजीवी रह रहे थे। She heard, वह सुनी डियर प्लान्स, उनकी योजनाओं को, जो शहर में लोग जो रहते थे उनकी योजनाओं को सुनी। और फ्रीडम, किसके बारे में? स्वतंत्रता के लिए शहर में लोग जो अपना योजना बना रहे थे कि कैसे लड़ाई लड़ा जाए कि हम लोग क्या करें, अपने आजादी को पाया जाए। द राइटर विजिटेड रूरल इंडिया, उसके बाद लेखिका जो है कहाँ गई? ग्रामीण भारत को घूमने के लिए गई। कहाँ गई? ग्रामीण भारत को घूमने के लिए गई। एंड सी वाज शॉक्ड, वह आश्चर्यचकित थी, आश्चर्यचकित हो गई उसी देखकर द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट, किसानों की जो दयनीय स्थिति था, किसानों की जो दयनीय स्थिति था, उस दयनीय स्थिति को देखकर वो क्या हो गई? आश्चर्य, शौक हो गई। ऐसा उनको लगा कि कितना गरीबी में लोग जी रहा है, कैसे जी रहा है। लेकिन द राइटर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, लेकिन लेखिका जो थी बहुत ही प्रभावित हुई बाय इंडियन कल्चर, किसे? भारतीय संस्कृति से। किसे? भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुई। सी वॉज फैसिनेटेड, वो मोहित हो गई, यानी उसे मोहित कर गया। बाय द ज्वाइंट फैमिली,
का यहाँ जो संयुक्त परिवार था उनको मोहित करके आए, तो मोहित हो गई किससे? संयुक्त परिवारों से, लाइफ ऑफ इंडियन से, भारतीयों को जीवन, जो भारतीयों के जीवन था उससे मोहित हो गई। हु वाज लिविंग, जो जी रहे थे इन विलेज, कहा? गांवों में। गांव में जो संयुक्त परिवार रह रहा था, आज भी ज्यादातर संयुक्त परिवार गांवों में ही मिलेगा, शहरों में नहीं। जितना लोग बुद्धिजीवी हो रहे, जितना पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, तुरंत कहा हो रहे हैं, सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं। और जितना कम पढ़े लिखे लोग हैं पूरा समाज में रह करके रहते हैं। वही बात है, जितना पढ़े लिखे आज की लोग हैं वो जो पीपल को, बरगद को, जो हमारे पूर्वज जिसको पूजते थे कि ऑक्सीजन मिलता है, लोग कटवा दिए। ज्यादा पढ़े लिखे होकर के आज के में क्या है, मास्क लगा के चल रहे हैं। देन किसका रहा? वही सब। अगर वही पेड़ पौधा बना रहता तो सारा आज भी प्राकृतिक पड़ा एकदम शुद्ध रहता। जो मास्क वगैरह या ये सब अनेक प्रकार की बीमारियां आ रहा है, उस ज्यादा से ज्यादा कारण किसका है? ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का देते हैं। सही बोल रहे हैं ना। आज भी गांव में जाइए ना, गांव में जाकर देखिए, आज भी इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी घर के जो मालिक है, वाज रिस्पेक्ट, उनको सम्मान किया जाता था, आदर किया जाता था। बाय एवरीवन, सबके द्वारा, सभी लोगों के द्वारा किया जाता था। इन दियर ओपिनियन, उनके विचारों में, A man can be their leader, एक आदमी उनका नेता हो सकता है। who is honest, जो का हो, ईमानदार हो, and trustworthy, और कैसा हो, भरोसेमंद हो। भारत के लोग आज भी वैसे लोगों को विश्वास करते हैं जो ईमानदार हो और भरोसेमंद हो, कि जिस पर क्या किया जा सके, भरोसा किया जा सके। अगर जिसके ऊपर भरोसा आ गया भारतीयों को तो कहीं ऊपर तक उठा सकते हैं, और जिससे भरोसा हट गया तो उसको नीचे लाने में कोई समय नहीं गंवाते हैं। 10 इस प्रकार द राइटर प्रेजेंट्स, लेखिका जो है प्रस्तुत करती हैं, द पिक्चर ऑफ इंडिया, भारत के तस्वीर को, एज सी सा एंड अंडरस्टूड हरसेल्फ, जैसा कि वह देखी थी, जैसा वह समझी थी, स्वयं ही जो समझी, जो देखी थी, उस चीज को एक तस्वीर के रूप में क्या करती है, प्रस्तुत करती है। किसको? भारत के बारे में। कौन? कार्ल एस बक। यानी वहां इसका आने का मकसद ये नहीं था कि वो आए और केवल क्या करे, बस पर्यटक स्थलों को देखकर चल जाए, वो उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था कि भारत को बढ़िया से भ्रमण करे। और आज इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपको।